मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस नया चैप्टर का वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है सत्ता के नए केंद्र। सत्ता के नए केंद्र। और इसमें हमें पढ़ना है यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, रूस, इजराइल, भारत इत्यादि संबंधों के बारे में पढ़ना है। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है आसियान। क्वेश्चन आएगा कि आसियान क्या है, इसके उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, उसके क्या उद्देश्य हैं। दोबारा सुनना है, क्वेश्चन क्या है कि आसियान क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। अब जानना है हमें आसियान। तो आसियान क्या है, इसको हम बताएंगे कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में बताना है कि आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है। आसियान क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहला पॉइंट बताना, पहले तो आसियान का पूरा नाम बता देना है कि आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी और इसकी स्थापना 5 देशों ने मिलकर की थी। आसियान की स्थापना 5 देशों ने मिलकर की थी। तो 5 संस्थापक देश कौन कौन हैं? आसियान के संस्थापक देशों के नाम जानना है कि आसियान के संस्थापक देश 5 हैं। कितने हैं आसियान के संस्थापक देश? 5। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आसियान के संस्थापक देश कौन हैं या कौन नहीं हैं। तो हमें 5 के नाम याद करना है। क्या क्या है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये हमारे क्या हैं? 5 संस्थापक देश। दोबारा सुनना है, पहले बताना है कि इसका पूरा नाम, स्थापना कब हुई, कितने देशों ने मिलकर की और वर्तमान में कुल कितने देश हैं। तो वर्तमान में इसमें देशों की संख्या है 10। वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है? 10। तो बाद में जो 5 देश बने, क्या क्या नाम है? तो इसके है लाओस, कंबोडिया, ठीक, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। इसके बाद एक और नाम है दारुसलाम, ठीक, दारुसलाम, ठीक है। दोबारा सुनना है कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, दारुसलाम। इसके साथ साथ एक और लास्ट है म्यांमार। लास्ट क्या है? म्यांमार, ठीक, म्यांमार। तो याद रखना है, दोबारा सुनना है कि आसियान के संस्थापक देश 5 और 5 बाद में जुड़े, तो कुल कितने देश हो गए? 10। दारुसलाम का पूरा नाम है ब्रुनेई दारुसलाम, ठीक है, ब्रुनेई दारुसलाम। तो हमें 10 के 10 नाम याद होने चाहिए। दोबारा सुनना है कि पहले तो आसियान का पूरा नाम बताना है, फिर आसियान की स्थापना कब हुई, आसियान की स्थापना कितने देशों ने की, 5 नाम बताने हैं, और बाद में कितने देश और जुड़ गए, 5, कुल देश कितने हो गए? 10। तो इस तरह से आसियान की स्थापना कब हुई, कितने देश। अब हमें जानना है आसियान का उद्देश्य। आसियान का उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास को तेज करना। इसमें व्याख्या कर देना है कि आसियान का मुख्य उद्देश्य जो भी सदस्य देश हैं वो सभी देश मिलकर के अपना आर्थिक विकास तेज करने पर बल देते हैं। अर्थात ये 10 के 10 देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और आर्थिक विकास को तीव्र करने का प्रयास करते हैं। हमें डालना हेडिंग आर्थिक विकास को तेज करना। इसमें व्याख्या कर देना है कि आसियान का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों का आर्थिक विकास को तेज करना, ठीक। दूसरा क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, अर्थात जो सदस्य देश हैं ये सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात एक दूसरे देश की संस्कृति को अपनाना, प्रचार प्रसार करना और आपस में मेलजोल बढ़ाना। तीसरा क्या है? कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन। तीसरा इसका उद्देश्य क्या है आसियान का, कि ये कानून के शासन को स्थापित करना चाहते हैं, अर्थात कानून सबके लिए एक समान हो, और उसके साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम हैं उन नियमों का ये लोग पालन करने पर बल देते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो कुछ नियम बनाया है वे इन सभी नियमों का पालन करना चाहते हैं।
और उसके साथ साथ ये लोग क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना चाहते हैं। अतः क्षेत्रीय शांति का मतलब कि जो आपस में जब दो देशों की सीमाएं मिलती हैं तो उनमें कोई विवाद न हो, शांतिपूर्वक हो, और ये शांति क्या हो, स्थायी हो। इसलिए आसियान ने क्षेत्रीय शांति को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया है। ठीक, तो हमने दोबारा बताया, हमने क्या पढ़ा कि आसियान क्या है, आसियान की स्थापना कब हुई, आसियान के संस्थापक देश कितने थे, आसियान में वर्तमान में देश कितने हैं, आसियान का उद्देश्य क्या है। तो हमने एक टॉपिक मतलब एक क्वेश्चन पढ़ लिया कि आसियान क्या है और इसका उद्देश्य क्या था, अरे क्या है। अब उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि आसियान शैली क्या है, आसियान के आधार स्तंभ क्या हैं, आसियान क्या वास्तव में प्रासंगिक है या नहीं है, ये पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक है, पहले पढ़ लें सार्क क्या है और सार्क में कुल कितने देश हैं। तो पढ़ना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सार्क क्या है और सार्क में कुल कितने देश हैं। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालना है सार्क या दक्षेश, सार्क या दक्षेश। ठीक है, तो हमें बस ये जानना है कि सार्क क्या है, उसकी स्थापना कब हुई और कुल कितने देश हैं। क्वेश्चन क्या है, सार्क। ठीक, क्वेश्चन क्या है, SAARC। ठीक है, सार्क क्या है, सार्क का दूसरा नाम क्या है, दक्षेश। नाम क्या है, दक्षेश। अर्थात इसको क्या बोलेंगे कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क की स्थापना कब हुई, 1985 में। जब स्थापना हुई तब इसमें कुल कितने देश थे, तब इसमें कुल देश थे 7 देश। कितने थे, 7। ठीक, वर्तमान में कितने देश हैं, तो 8। वर्तमान में कितने देश हैं, 8। 8वां देश कौन सा शामिल हुआ, तो अफ़गानिस्तान। ठीक, अफ़गानिस्तान कब शामिल किया गया अफ़गानिस्तान को, तो 2007 में नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में सार्क की बैठक हुई थी, उसी बैठक में अफ़गानिस्तान को सार्क में शामिल किया गया। दोबारा सुनना है कि सार्क क्या है, तो सार्क का पूरा नाम बता देना है कि सार्क दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का क्या एक संघ है। फिर बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1985 में हुई। फिर बताना जब स्थापना हुई तब कितने देश थे, 7 देश थे। आज कितने देश हैं, 8 देश हैं। 8वां देश कौन सा है, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान को कब शामिल किया गया, 2007 में शामिल किया गया। 2007 में सम्मेलन कहाँ हुआ था सार्क का, तो नई दिल्ली में हुआ था। तो ये हो गया आसियान क्या है। यहीं पे जानना है कि आसियान के जो 8 देश हैं, उन 8 देशों के नाम। अब याद रखना, नाम में बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताना, एक छोटा सा मैप बना करके 8 देशों के नाम याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेगा। जैसे एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ताकि उसके थ्रू समझना आसान रहेगा। एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। और अगर मैप बहुत अच्छा ना हो तो कोई बात नहीं, बस हमें ये बनाना है कि हाँ मतलब लगे कि हमने आराम से उसको समझ लिया। ठीक, अब ध्यान रखना, जैसे ये हो गया आपका हमारा एक छोटा सा मैप। ठीक, अब मैप में है ये हम क्या होगी, हमारी इंडिया। ठीक, सार्क के 8 देश के नाम बता रहा हूँ, और ऐसे याद करेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो भारत के पश्चिम में ये हो गया पाकिस्तान, और यहीं से ये हो गया अफ़गानिस्तान। तो भारत के पश्चिम में 2 देश हो गए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। भारत के दक्षिण में, ठीक, भारत के दक्षिण में एक तो हो गया श्रीलंका। ठीक, और यहाँ पे छोटा देश है मालदीव। ठीक, मालदीव हो गया। तो 2 पश्चिम में, 2 दक्षिण में, कितने हो गए, 4। एक यहाँ पे है, ठीक, क्या है, नेपाल। यहाँ पे क्या है, भूटान। तो नेपाल और भूटान। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, क्या है, बांग्लादेश। तो अब देखना ध्यान से कि 2 पश्चिम में, 2 दक्षिण में, 4, और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश कितने हो गए, 7, और बीच में क्या है, भारत। तो इस तरह से आसियान में कुल सार्क में कुल कितने देश हैं, 8। याद करने का तरीका सिंपल सा है, हमें भारत को याद रखना है। भारत के पश्चिम में 2 देश, दक्षिण में 2 देश और पूरब में 3 देश। तो इस तरह से 8 देशों के नाम याद हो जाएंगे। तो हमने आज 2 टॉपिक पढ़ लिया, एक आसियान और एक सार्क। बाकी क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है, वो कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मैं समय निकाल कर मेहनत करके वीडियो बना सकूं। थैंक यू।